नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सुमन, आपका अपना चैनल सक्सेस विद सुमन केबीएस में आपका बहुत स्वागत है। और आज मैं उस टॉपिक को लेकर आया हूँ जहाँ से आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन का आमने सामने से साक्षात्कार की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि बायोडेटा बहुत ही आवश्यक है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको भेजती है, और उस बायोडेटा को सही से पेन के द्वारा अपने हैंड राइटिंग में भरने होते हैं। इसलिए आप ये कभी भी गलती नहीं करेंगे कि आप किसी और से उस बायोडेटा को भरवाएंगे, क्योंकि इट्स मे बी पॉसिबिलिटीज दैट आपके ही हैंड राइटिंग में बोर्ड एक बायोडेटा भरवा सकता है। इसलिए आप निश्चित रूप से आप अपने ही हैंड राइटिंग में बायोडेटा को भरना है। सक्सेस विद सुमन केबीएस केंद्रीय विद्यालय के एक एक नियम को आपके द्वार तक पहुंचाने में मदद करता है, और आपको मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत फ़ायदा भी हो रहा होगा और होता भी है, क्योंकि निश्चित रूप से जिस चीज़ को मैंने अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचने में कठिनाइयाँ झेला है, वो आप कम से कम बचें। इसी ध्येय के साथ आज के बायोडेटा आपके सामने दिख रहा है। यही फॉर्मेट आपको मिलने वाला है। उसके पहले मैं आपके फॉर्मेट लेकर आया हूँ। इस फॉर्मेट को देखिए और इसकी बारीकी को देखिए, और इसमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन डालना है, कैसे डालना है, इन सभी बातों को मैं इस क्लास में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का लोगो है। इस लोगो से हमारी पहचान बनती है। हमारी आई कार्ड हमारी पहचान है। हमारी आई कार्ड हमारी पहचान है, हमारी ज़िंदगी है, हमारी जान है। सच पूछो तो हमारी प्राण है। क्यों? क्योंकि समाज में स्टेटस, परिवार में स्टेटस, पूरे रिलेटिव्स अगर हमें प्यार देते हैं तो इस संगठन में आने के बहुत बड़ा कारण है। अच्छे फैमिली में शादी होना, सभी लोग प्यार से बात करते हैं, और सच बताता हूँ मैं अपनी प्रैक्टिकल, शायद इतना खुलकर कोई यूट्यूबर्स नहीं बताएगा। मैं रास्ते से जाता हूँ और जब बच्चे आकर नमस्ते करते हैं, उनके पेरेंट्स जब नमस्ते करते हैं, हम जहाँ पे पोस्टेड है वहाँ के जज, वहाँ के डीएसपी के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, और वे लोग भी पीटीएम के समय अपने बारी का इंतज़ार करते हैं कि पेरेंट्स जैसे जैसे कतार में आते हैं तो एक अंदर से बहुत ही सुकून मिलता है कि हम जिस पोस्ट पे हैं यहाँ सभी लोग आते हैं और हम उन सभी लोगों का आदर करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। दोस्तों, बायोडेटा आप देख रहे होंगे। इस बायोडेटा को मैं अपनी कम्युनिटी के माध्यम से भी पोस्ट कर दूंगा, फेसबुक पे भी मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, चूँकि अभी मैं चैनल शुरू किया हूँ, तो थोड़ा मेरे साथ आप भी टॉलरेट करिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए मुझे भी खेद है, लेकिन अच्छा लगता है कि कम सोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप तक हर चीज़ पहुँचे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का एक लोगो है
कि लिमिटेड रिसोर्स में आपको अनलिमिटेड नॉलेज को बच्चों के साथ शेयर करना है, नॉलेज देना है बच्चों को, नॉलेज को शेयर करना है, नॉलेज को बताना है। यू हैव लिमिटेड सोर्स बट यू हैव टू डेवलप अनलिमिटेड नॉलेज अमॉन्ग यू एंड एज वेल एज इन चिल्ड्रेन। तो मैं भी अभी मोबाइल से ही सब कुछ करता हूँ। धीरे धीरे बोर्ड भी आएगा, कैमरा भी आएगा और सब कुछ। पहले आप अपना प्यार और इस परिवार को एक स्थान दीजिए जहाँ से सभी लोग ये जाने कि हाँ, केवी वाले सुमन सर जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं उस ट्रस्टफुल इन्फॉर्मेशन होता है, विश्वास की कमी नहीं रहती है और आपको आपके मार्ग में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का हाथ पहले से आग से जला हो और वो कई व्यक्तियों को हाथ जलने से बचाता है, तो शायद उस जलन से ज़्यादा उसको अंदर सहानुभूति मिलती है कि मैं इस काम को करके बड़ा सुकून महसूस करता हूँ। मोटिवेशन में एक छोटी सी कहानी याद आ गई दोस्तों। मैं उस कहानी को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि एक बकरी बेचने वाला अपने ज़िंदगी में इतने बकरियों की हत्या किया था कि जब वो भगवान के पास गया तो भगवान उसको वही दंड दिए, बोले कि तुम जितने बकरी को काटे हो उतने बार तुम्हें बकरी बनना पड़ेगा। बकरी काटने वाला व्यक्ति फिर से बकरी बन गया, लेकिन उसके मन में, उसकी आत्मा में ये बात बैठ गई कि मैं इस पश्चाताप के लिए, मैं इस गलती के लिए हमेशा अपने अंदर से अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अचानक बकरी उस बकरी काटने वाले के पास जब जाती है तो उस बकरी काटने वाले की सारी बात बताती है और उस कतार में उतनी बकरियां खड़ी रहती है जितना उसने बकरी को काटा था। और बकरी काटने वाली इस बात को समझकर उस सारी बकरी को काटने से मना कर देता है और एक बार में उस बकरी के सारे भगवान के द्वारा दिए हुए अभिशाप खत्म हो जाता है। अर्थात इस कहानी से हमें यही मिलता है कि जहाँ पे ठेस लगे वहीं पे उस ठेस का कारण पता करके हमें अपने आप में सुधार करना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि एक सीट पे इतने सारे कैंडिडेट्स, इतने टैलेंटेड विद्यार्थी हैं कि आप हल्का चूक करिएगा तो बहुत दूर चले जाइएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पोस्ट लिखा है, तो पोस्ट में अगर आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं तो पीआरटी लिखिए, अगर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है तो टीजीटी लिखिए, और आप पीजीटी के लिए एलिजिबल है तो पीजीटी लिखिए, या आप कोई ऑफिस स्टाफ हैं तो आप अपना उस पोस्ट को लिखिए। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि कोशिश करिए कि आप इसको ब्लॉक लेटर में लिखिए, बड़ी अक्षर में लिखिए और इंग्लिश में लिखिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरी, आप देख रहे हैं कि पोस्ट के बाद रोल नंबर जैसे ही आपके पास भी एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर होगा, और जब इंटरव्यू के लिए लेटर मेल के द्वारा या और डाक के द्वारा आपके पास जाएगा तो उस पर भी रोल नंबर होगा।
फिर भी मैं आप सभी दोस्तों से मैं आग्रह करता हूँ कि डिजिटल लाइफ में आप अपने को डिजिटल से फ़ायदा उठाएं और डिजिटलाइज नहीं हो। लाइफ भी बहुत बड़ी चीज़ है। लाइफ के साथ अगर किसी अन्य चीज़ जुड़ जाए और उसके बिना लाइफ नहीं ठीक से चले तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है। इसलिए लाइफ को प्रकृति के साथ ही चलने दीजिए। तो आप यहाँ से रोल नंबर भरिए। उसके बाद आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में लाइव सेशन में बताया था। आज लाइव सेशन नेटवर्क इशू के कारण नहीं हो पा रहा है, तो मैं सोचा कि आज इस क्लास को रिकॉर्डिंग मोड में करके और अपलोड करूँगा। तो आप अगर ओबीसी में हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा, क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर हैं, या आजकल ईडब्ल्यूएस है, या आप एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं, तो आप अपनी कैटेगरी को निश्चित रूप से वही लिखेंगे जो आपके पास डॉक्यूमेंट है। और ऑनलाइन के समय आपने केंद्रीय विद्यालय को यह सूचित किया था कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन केवीएस हमेशा आपसे रिक्वेस्ट और भाव विभोर और स्नेह के साथ एक ही बात कहता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को बढ़ाइए ताकि मैं निसंकोच होकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ दूँ। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को इंटरव्यू लूँगा जो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं। मैं स्वयं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगा और दिखाऊँगा कि मैंने इंटरव्यू के समय कैसे कैसे डेमोलेशन दिया था, हमारी इंटरव्यू कैसी हुई थी। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ, मुझे एक इस तरह से करना चाहिए, कैसे बोर्ड के सामने खड़ा होना है, कितने एंगल पे आपको झुकना है, किस तरह से बोर्ड पे आपको रब अप करना है, किस तरह से लिखना है। इन सभी चीज़ को मैं प्रैक्टिकल आपके साथ करूँगा। अभी बेसिक चीज़ को करते चलिए, बाकी मैं सब कुछ आपको कराऊँगा, मैं स्वयं कराऊँगा। आपका भाई आपके लिए यहाँ पे है, आपको आपके कंधे से कंधे मिलाने के लिए यह चैनल प्रतिबद्ध है और निष्ठा के साथ ईमानदारी पूर्वक हर बात को बताने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उसके बाद आप एक नंबर में अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि देख रहे हैं नेम है। नेम में आप वही लिखेंगे जो आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार है। इसमें कहीं पे भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। दूसरा है एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस। आपसे 2 एड्रेस मांगा गया था, एक परमानेंट एड्रेस और एक करस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम डालिए। जैसे हम लोग अपने घर का एड्रेस, जैसे कि बिहार में, हम चूँकि बिहार से हैं, छपरा डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो हम वहाँ का एड्रेस डालते हैं परमानेंट में, और केंद्रीय विद्यालय में मैं जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ का एड्रेस मैं करस्पोंडेंस से डालता हूँ। उसके बाद 10th के ही सर्टिफिकेट के अनुसार आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी डालेंगे। फादर्स नेम 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होना चाहिए। मोबाइल नंबर तो जनरल सी बात है, मोबाइल नंबर तो रहना ही चाहिए। आपका ईमेल आईडी भी रहना चाहिए। ये 6 इन्फॉर्मेशन में कहीं पे भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर किंतु परंतु कहीं है तो उसको प्लीज़ जल्द से जल्द सुधार कराइए, नहीं तो केवीएस आपको मौका नहीं देगा। सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों के आँख के आंसू को देखे हैं
और आज उस समय आ गया है कि मैं उन आंसुओं को पोंछ पाऊँ, तो प्लीज़ आप इसमें किंतु परंतु कहीं पे भी त्रुटि है उसको उस लेवल से ख़त्म कर लीजिए। मैंने इसके सॉल्यूशन भी पिछले वीडियो में बताया था। मुझे उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे और उसके सॉल्यूशन पे अमल कर रहे होंगे। उसके बाद 7 नंबर में है एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बिगिनिंग फ्रॉम +2 लेवल। आपको देखिए इन्फॉर्मेशन में ही एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि आप +2 से शुरू करेंगे अपने क्वालिफिकेशन को, अपने एकेडमिक या प्रोफेशनल को। तो आप पहले +2 लिखेंगे, फिर उसके बाद डिग्री लिखेंगे, फिर उसके बाद डिप्लोमा लिखेंगे, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट सीटेट जो भी है, और उसके बाद उसकी पासिंग ईयर लिखेंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय मैक्सिमम मार्क्स, यानी मान लीजिए आप 500 के पेपर दिए हैं, उसमें आपके 450 नंबर हैं, तो 450/500 लिखेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे। उसके बाद आपने उस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा है उसका जिक्र करेंगे, उसको लिखेंगे। और उस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है मंथ में लिखना है। अगर 2 साल की कोर्स है तो 24 मंथ्स, अगर 3 इयर्स का है तो 12 3 जा 36 मंथ्स। उसके बाद दोस्तों आप बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, जेपी यूनिवर्सिटी या सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटी जो भी आप जहाँ से भी किए हैं वो निश्चित रूप से लिखना पड़ेगा। और यही इन्फॉर्मेशन आपने केबीएस को भी दिया है ऑनलाइन के समय, उसका भी पूरा का पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों ये हो गई जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और भी है जो इस प्रकार से है, हमारे वे मित्र जो वर्किंग है कहीं पे तो उनके लिए है। तो मुझे लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से उनको ये सारी बातें पता चल जाएगी कि वो किस पोस्ट पे हैं, कब से हैं, उनके पास एक्सपीरियंस क्या है, उनका पे स्केल क्या है और किस विभाग में है, स्टेट में है या सेंटर में है। इन सभी चीज़ों को वे भरेंगे। दोस्तों सक्सेस विद सुमन केवीएस ने आज इस बायोडाटा को निकाला, जो बायोडाटा मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भेजा था और उसको ढूंढकर मैंने प्राप्त किया। और मुझे बड़ा ही खुशी हो रहा था जब मैं इस बायोडाटा को देखा, भर रहा था। मुझे कहीं कहीं दिक्कत आ रही थी और उस दिक्कत को मैंने बहुत झेला। नोबडी हेल्प्स मी फॉर दैट टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज। तो दोस्तों आपका भाई आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और इसे बड़ा चैनल बनाएं, ये मेरी आप सभी से निवेदन है। और आज की क्लास में यहीं पे मैं इस क्लास को रोकूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।